लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि खामोश रहने के, कम बोलने के, चुप रहने के क्या तरीके हैं, क्या करें कि ज़्यादा बोलने की आदत ख़त्म हो जाए और कम बोलने की आदत आ जाए, फजूल बातों से बचने लग जाएं। इस ताल्लुक़ से इन्होंने सवाल किया है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाइए। वाकई में ज़्यादा बोलना ये नुकसान से खाली नहीं है। ज़्यादा बोलने वाला अक्सर परेशान होता है, अक्सर इन्हें रुसवाई का सामना भी करना पड़ता है और ज़्यादा बोलने वाले का लोगों के बीच, उनके दोस्त और सहेलियों के बीच भी जो है वो एक मकाम नहीं बन पाता। लोग उनसे बचते हैं कि यार ये इनके पास खड़े हुए या इनसे गुफ्तगू शुरू हुई तो वक्त ये खा जाएंगे। तो बहरहाल कि ज़्यादा बोलना ये कहीं पर भी इसको पजीराई हासिल नहीं है, इनको कहीं पर भी ये आदत को अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती। तो आइए कम बोलने की आदत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार है इसकी, मैं कुछ बातें पेश करता हूँ। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। आप अगर कम बोलने की आदत अपनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले कम बोलने की ताल्लुक़ से जो हदीसें हैं, ज़्यादा बोलने के नुकसानात पर जो हदीसें हैं, उनको भी अपने ज़हन व दिमाग में बिठा के रखने की कोशिश करें। मैं कुछ हदीसें आपको पेश करता हूँ। बुखारी और मुस्लिम में है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। यह हदीस पाक है। यानी अल्लाह और आखिरत पर अगर ईमान है तो आप करें ये कि या तो अच्छी बात करें या खामोश रहें। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि इंसान को उसकी ज़बान की बद कलामी ही औंधे मुंह जहन्नम में गिराती है। इंसान की बद कलामी उसको औंधे मुंह के बल जहन्नम में गिराती है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है कि बंदा कभी कोई ऐसी बात कह जाता है जिसको वो समझता नहीं है और उसकी वजह से वो जहन्नम की मशरिक व मगरिब की दूरी से भी ज़्यादा गहराई में गिर जाता है। ज़्यादा बोलने वाला यही होता है कि बातों बात में कई बार वो ऐसी बात बोल जाता है कि जिस बात के नतीजे में वो जहन्नम की गहराई में चला जाता है। और हाकिम की हदीस पाक है कि हर मुसीबत से बढ़कर मुसीबत है और मुसीबतें ज़बान की वजह से आती हैं। हर मुसीबत से बढ़कर मुसीबत है, लेकिन मुसीबतें आती किस चीज़ से है? ज़बान की वजह से। बुखारी शरीफ में कि बंदा कभी अल्लाह की रजामंदी की कोई बात करता है, हालांकि उसकी तरफ वो तवज्जो भी नहीं करता, मगर अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। और बंदा कभी अल्लाह ताला की नाराज़गी की कोई बात करता है, अल्लाह हालांकि उसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देता और उसकी वजह से वो जहन्नम में गिर जाता है। और बुखारी और मुस्लिम में है कि अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, मुसलमानों में अफजल कौन है? तो फरमाया जिसकी ज़बान और हाथ से लोग महफूज हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक और हदीस तिरमिज़ी की है कि अच्छा मुसलमान होने की अलामत यह है कि ला यानी फजूल बातों को छोड़ दे। जी हाँ, ये सारी हदीसें मैंने आपको पेश किया है। इन हदीसों को एक डायरी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और बार बार इन हदीसों पे नज़र दौड़ाइए। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, रोज़ हो सके तो रोज़ सुबह उठकर इन हदीसों को पढ़ लीजिए और फिर अपना ज़हन बनाइए कि नहीं, जब हदीसें ऐसी कहती हैं कि फजूल नहीं बोलना है, बेकार नहीं बोलना है, ज़बान से ही मुसीबत आती है, ज़बान ही मुसीबत लाती है, तो ये बार बार जब आप पढ़ेंगे ना, और ये ऐसा पढ़ें कि रोज़ सुबह उठ के पढ़ें फिर अपने काम में लगें, रोज़ सुबह उठकर पढ़ें फिर अपने काम में लगें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप फजूल बातों से बचने वाले बन जाएंगे। अपनी गुफ्तगू में कमी लाने के जो वाकई ख्वाहिशमंद हैं, अगर वाकई में ख्वाहिशमंद है कि आप अपनी गुफ्तगू में कमी लाना चाहते हैं, अपनी बात में कमी लाना चाहते हैं, बोलने की आदत आप कम करना चाहते हैं, अगर वाकई में आप ये करना चाहते हैं, तो आइए कुछ बातें मैं आपको और पेश करता हूं, इसको भी तवज्जो से सुन लीजिए। अपनी गुफ्तगू में कमी लाने के जो वाकई ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए अपनी बात की तनकीह यानी छानबीन करने और अपनी गुफ्तगू को बेजा या ज़रूरत से ज़ायद लफ्ज़ों और मुख्तलिफ खामियों से पाक करने, नीज़ नुकसानदेह बल्कि फजूलियात की मिलावट से बचाने के लिए इहयाउल उलूम से एक बेहतरीन नुस्खा पेश किया जाता है। आप तवज्जो से सुने। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली
रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने वाला शान का खुलासा है कि गुफ्तगू की 4 किस्में हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं गुफ्तगू की 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुकम्मल नुकसानदेह बात, नंबर 2 मुकम्मल फ़ायदेमंद बात, और नंबर 3 ऐसी बात जो नुकसानदेह भी हो और फ़ायदेमंद भी, और नंबर 4 ऐसी बात जिसमें ना फ़ायदा हो ना नुकसान। बस पहली किस्म की बात जो मुकम्मल नुकसानदेह है उससे हमेशा परहेज ज़रूरी है, और इसी तरह तीसरी किस्म वाली बात कि जिसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों है, इससे भी बचना लाजिम है। और चौथी किस्म है वो फजूलियात में शामिल हैं, उसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, लिहाजा ऐसी बात में वक्त ज़ाय करना भी एक तरह का नुकसान ही है। इसके बाद सिर्फ दूसरी ही किस्म की बात रह जाती है, यानी बातों में से 3/4 यानी 75% तो काबिल इस्तेमाल नहीं है। जो आदमी बोलता है बातें करता है उसमें से 75% ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, और सिर्फ 1/4 यानी 25% बात जो कि फ़ायदेमंद है बस वही काबिल इस्तेमाल है। मगर इस काबिल इस्तेमाल बात के अंदर बारीक किस्म की रियाकारी, बनावट, गीबत, झूठ, मुबालगे, मैं करने की आफत, यानी अपनी फजीलत और पाकीज़गी बयान कर बैठने वगैरह वगैरह अंदेशे हैं। नेज़ फ़ायदेमंद गुफ्तगू करते करते फजूल बातों में जा पड़ने, फिर उसके ज़रिए मज़ीद आगे बढ़ते हुए इसमें गुनाह का इर्तिकाब भी हो जाने वगैरह वगैरह खदशात हैं। और ये शमूलियत ऐसी बारीक है जिसका इल्म नहीं होता, लिहाजा इस काबिल इस्तेमाल बात के ज़रिए, इस काबिल इस्तेमाल बात के ज़रिए भी इंसान ख़तरात में घिरा रहता है। जी हाँ, तो ये कोशिश करें कि आप इन बातों पे अमल करें। बेवकूफ़ जो होता है बेसोचे बोलता है, अक्लमंद पहले बात को तोलता है फिर मुंह से बोलता है, और बेवकूफ़ जो कुछ जी में आए बोलता चला जाता है, चाहे उसकी वजह से कितना ही जलील क्यों ना होना पड़े। चुनांचे हज़रत सैयदना हसन बसरी फरमाते हैं, लोगों में मशहूर था कि अक्लमंद की ज़बान उसके दिल के पीछे होती है, वो बात करने से पहले अपने दिल से रुजू करता है, यानी गौर करता है कि कहूँ या ना कहूँ, अगर मुफीद होती है तो कहता है वरना चुप रहता है। जबकि बेवकूफ़ की ज़बान उसके दिल के आगे होती है कि इधर यानी दिल की तरफ रुजू करने की नौबत ही नहीं आती, बस जो कुछ ज़बान में आता है कह देता है। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़बान हक तर्जुमान से कोई फालतू लफ्ज़ अदा नहीं फरमाया, और ना ही कभी कहकहा लगाया। काश ये खामोशी और ज़ोर से ना हंसने की सुन्नतें भी आम हो जाएं। काश हम बोलने से पहले तोलने के आदी बन जाएं। तोलने का तरीका यह है कि इससे पहले कि अल्फाज ज़बान से अदा हों, अपने दिल से सवाल कर लिया जाए कि इस बोलने का मकसद क्या है। क्या मैं किसी को नेकी की दावत दे रहा हूँ? क्या ये बात जो मैं बोलना चाहता हूँ इसमें मेरा या किसी दूसरे का भला है? मेरी बात कहीं ऐसे मुबालगे से भरी तो नहीं है जो मुझे झूठ के गुनाह में मुब्तला कर दे? झूठे मुबालगे की भी मिसालें हैं। बहरहाल अपने बात को तौले, अपने बात को वज़न करे, समझे, गौर करे कि ये मैं जब बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ ये कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। फ़ायदा है तो ठीक है, फ़ायदा नहीं है तो चुप रहे। फजूल गोई से आप बचते रहें, इंशाअल्लाह आप बेहतर रहेंगे। ये सारी बातें मैंने पेश किया आपको। अपनी ज़बान आपके हाथ में, आप बोलेंगे तो ज़बान बोलेगी, आप नहीं चाहेंगे तो ज़बान नहीं बोलेगी। ज़बान खुद थोड़ी बोलती है, कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी है। आप ऑर्डर कीजिएगा, आप ज़बान हिलाइएगा तो ज़बान बोलेगी। आपको अपने ज़बान पर काबू होनी चाहिए कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़बान को काबू में रखने के लिए अपने मुंह में पत्थर रखे रहते थे कि बोलना ना पड़े। तो बहरहाल ये कि कोशिश करें आप अपने, अगर आप कोशिश सच्चे तरीके से करेंगे अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, और आप अपनी ज़बान की फजूल गोई से, अपनी ज़बान की फजूल बातों से बचते रहेंगे। अल्लाह करीम हम सबको फजूल बातों से बचते रहने की तौफीक़ें अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।